चुभ जाती है जिंदगी, लहजे मार जाते हैं, ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अमृत वर्षा क्लासेज में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस रिश्तों के अपनों के बारे में मैंने अभी बोला, तो मैं बात करने वाला हूं आज रीजनिंग के टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में। तो मैं आज आपको ब्लड रिलेशन, रिश्ता के बारे में, रक्त संबंध के बारे में, खूनी रिश्तों के बारे में एक ऐसा शानदार ट्रिक देने वाला हूं कि जिसको आप अपने जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो याद रखना। तो मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस भी स्टूडेंट या जो भी देखने वाले लोगों ने यदि मेरे अमृत वर्षा क्लासेज को, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे लिखे गए वीडियो के नीचे जो लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एक से एक अच्छे मैं आपको वीडियोस देते रहूं। तो अब बात करते हैं हम रक्त संबंध के बारे में। सबसे पहले जब कभी भी आप, चूंकि अब हम इस जैसे जनरेशन में आ गए कि आज हम अपने आस पड़ोस के, अपने घर में कुछ एक दो पीढ़ी के रिश्तों से अलग जाते हैं तो रिश्तों को हम समझ कोई नहीं पाता है। लेकिन हमें कंपटीशन में तो रक्त संबंध देखना है। अब उस रक्त संबंध को हम कैसे क्लियर करेंगे? तो बहुत से लोग होते हैं, क्या करते हैं कि रिश्तों को, किसी को नाम बता देने से वो रिश्ते तुरंत कैच कर लेता है। तो बहुत, जैसे हमको भी कोई बोलता है तो मैं तुरंत रिश्ते ऐसे ही कैच कर लेता हूं, समझ जाता हूं ये रिश्ता है उनसे हमारा। तो अब आज के समय में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिश्ते समझ में नहीं आते। थोड़ा दूर का रिश्ता बता दो ना, वो सोचेंगे चाचा लगेंगे कि मौसा लगेंगे, फूफा लगेंगे, दादा लगेंगे। तो सोचना पड़ता है। तो मैं आज ये टॉपिक क्लियर करने वाला हूं। बहुत लोगों की बहुत ही लगता है कि बहुत जटिल चीज है, तो जटिल नहीं है, बहुत एक बार समझने की जरूरत है। तो देखिए, अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं किस चीज की, रक्त संबंध। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि किस पीढ़ी में कौन कौन से रिश्ते होते हैं, किस जनरेशन में कौन। जैसे आप अभी अपनी बात कर लो, आप पहले अपने को ले लो। आप हो गए आप, तो आपके साथ जो लोग आपके साथ एक जनरेशन में जो लोग जन्म लिए हैं वो आपके साथ कहे जाएंगे। तो आप पहले क्या करोगे, आप हो गए। उसके बाद इसमें कौन कौन लोग आपके जनरेशन में आ सकते हैं? भाई बहन, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन। और आप ही के जनरेशन में और कौन आ सकता है? आप हो तो आपके जनरेशन में कौन आ सकता है? भाई है तो भाभी। अब क्या है, अब किसी एक पीढ़ी आगे ऊपर के, एक पीढ़ी नीचे के से तो भाई की शादी होगी नहीं, तो भाभी भी क्या होंगी, आपके ही जनरेशन में वो जन्म ली हुई कही जाएंगी। अब अगर बहन है तो बहन अगर है तो जीजा आएंगे ही, तो जीजा भी क्या होंगे, ना एक पीढ़ी आगे के होंगे ना एक पीढ़ी नीचे के, वो भी उसी जनरेशन के कहे जाएंगे। तो ये दो आपकी ये पीढ़ी वही रह गई। ऐसे ही ये भी होगा। अब बात तो भाभी और जीजा की हो गई। अब भाभी का जो भाई होगा, तो भाभी का भाई यानी आपके भाई का वो क्या कहलाएगा, साला। तो साला भी क्या हो गया, साला भी किसमें है, आप ही के जनरेशन में होगा। साली भी क्या होंगी, आप ही के जनरेशन में होंगी। ऐसे ही जीजा के भाई या जीजा की बहन भी आप ही के जनरेशन में कहे जाएंगे। तो ये आपकी जनरेशन है। अब हम बात करते हैं एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे। तो हम अगर नीचे, एक पीढ़ी जनरेशन के नीचे, ये आप हो, आपकी जनरेशन है। अगर एक जनरेशन नीचे हम आते हैं तो कौन कौन आएंगे बताइए? एक जनरेशन नीचे हम आ जाएं तो कौन से लोग आते हैं? एक कदम सोच के बताइएगा। आपसे नीचे आपका कौन होगा? आपका बेटा होगा। एक पीढ़ी नीचे, तो पहली पीढ़ी अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारे पुत्र, पुत्री, भाई का लड़का यानी भतीजा, भतीजी, भाई का लड़का, और बहन का तो क्या, भांजा, भांजी,
भांजा, भांजी, ये एक पीढ़ी नीचे हो गए। अब बात करते, अब दूसरी पीढ़ी नीचे की तरफ हम चलते हैं। दूसरी पीढ़ी, तो जब दूसरी पीढ़ी, ये पहली पीढ़ी नीचे की तरफ है और हम दूसरी पीढ़ी अब नीचे की तरफ चलते हैं। अब इसका मतलब इनके पुत्र और पुत्रियां आपके क्या लगेंगे, पहले हम अपने से, खुद से लेते हैं, हमको और कोई से नहीं देखना है, खुद से हम इसको क्लियर करेंगे। तो दूसरी पीढ़ी में कौन आता है, तो पुत्र, तो इसका पुत्र का लड़का आपका क्या कहलाएगा, ये आपके माइंड ये करना, ये नहीं कि पुत्र का लड़का, नहीं, आपसे ये मतलब है, आप पुत्र का लड़का आपका क्या होगा, तो क्या कहलाएगा, वो पौत्र कहलाएगा, पोता जिसे कह सकते हो, पौत्र, पौत्री, पौत्र, पौत्री, जिस पोता भी कहते हो, पोता पोती, नाती, नतनी, नाती नतनी, नवासी, ये सब शब्द आते हैं आपके। तो एक पीढ़ी नीचे की, अब उसे परपौत्र, ये सब चीजें बहुत, चौथी जनरेशन की बात हो जाती है, 4 जनरेशन आगे 4 जनरेशन पीछे, तो ये सब चीजें छोड़िए। अब इसके यहां तक तो आप क्लियर किए रहो, अधिकतर आपको यही होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं आपके एक पीढ़ी ऊपर, यानी आप से ऊपर कौन सी पीढ़ी होगी, इतना तो आप क्लियर होगा ना आपको। तो देखो, आप से ऊपर कौन है भाई, आप से ऊपर हैं, यानी आपके कौन हो, आप किसके बेटे हो भाई, तो आप हो अपने माँ बाप के बेटे, यानी आपकी माँ, बाप, यानी भाई बहन था तो चचेरे मामेरे, यानी कि चाचा, चाची, मामा, मामी, फूफा, बुआ, फूफी भी बोलते हैं लोग। तो ये कौन से, ये एक पीढ़ी ऊपर की जनरेशन है आपकी सभी। अब उससे एक पीढ़ी और ऊपर जाते हैं हम, एक पीढ़ी और ऊपर जाते हैं, तो उसमें अब यहां पर देखिए सब चीजें हो गए, इन रिश्तों से संबंधित सभी चीजें हो गई। एक पीढ़ी और ऊपर, यानी अब आपकी मम्मी के माँ बाप, आपके पिता के माँ बाप, ठीक है ना, तो माँ, पिता, आपकी भाषा में था बाप, तो आपके, तो क्या हो जाएंगे, तो एक पीढ़ी और ऊपर चलते हैं, दूसरी पीढ़ी ऊपर बढ़ रहे हैं हम, तो यहां पर क्या आएंगे, दादाजी आएंगे, आपके दादी आएंगी, आपके नाना आएंगे, नानी आएंगी। तीसरी जनरेशन में हम इतने ही लोगों को जानते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। अब वहां पर मामा मामी, बुआ फूफा को भी, के अगले उनके सास ससुर को भी हम बाबा दादी बुला लेते हैं, और मामा मामी के ऊपर जो होते हैं वो हमारे नाना नानी होते हैं। चाचा चाची के जो ऊपर आएंगे वो लोग, उनके तो चाचा पर जाएंगे तो दादा दादी, या चाची की तरफ जाएंगे तो नाना नानी। तो ये वहां पर ये फाउंडेशन बनता है। तो ये जनरेशन आपको एकदम क्लियर होने, क्यों कि जब कभी भी आप रक्त संबंध की बात करते हो तो दो चीज तो आपको एकदम क्लियर करना, बिना इन दो चीजों के आप कभी भी रक्त संबंध को क्लियर नहीं कर सकते। कौन वो दो चीजें, देखिएगा, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब ध्यान दो, तो अब वो दो चीजें कौन है, हम बात करते हैं पहला कि आप उसका जेंडर जानो। अब ये तो पता होगा कि जेंडर का मतलब क्या है भाई, पुरुष है कि महिला है। जो व्यक्ति की बात करेगा कि वो पुरुष है कि महिला है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो जनरेशन उसका क्या है, जनरेशन गैप हमें देखना है। जनरेशन की बात, पीढ़ी की बात करेंगे हम, जनरेशन पीढ़ी, वो एक पीढ़ी ऊपर है कि एक पीढ़ी नीचे है। हल करने का आप ट्रिक देखो, एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर मैं आपको ये बताने में एकदम सफल हो जाता हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, अमृत वर्षा क्लासेज को। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं जनरेशन, पीढ़ी गैप। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन पे मैंने यहां 3 क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, और मैं जो ट्रिक आपको देने जा रहा हूं ये आप यकीन मानिए आप तुरंत इसको कर लोगे। अब एक बात और याद रखना,
कभी भी जब जाते हो तो ये याद रखो कि अब इन्हें हम कैसे बताएंगे कि ये पुरुष है कि महिला है। तो पुरुष जब महिला और की जब भी बात करेंगे तो हम इसे देखो, कभी लोग, बहुत से लोग ये मेल और ये फीमेल, तो कई जगहों पे क्या होता है कि मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब को बहुत से जगहों पे क्या किया जाता है, मेल के लिए ये आयत ले लिया जाता है और इसके लिए एक वृत्त ले लिया जाता है, तो उसमें बना देते हैं। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जो उसको हम डिनोट कर रहे हैं वो पुरुष है कि वो महिला है। तो आपको जो आप चाहो तो अब पुरुष के लिए क्या करो, बहुत इसके लिए स्टार बना सकते हो, इनके लिए चांद बना सकते हो, किसी के लिए हाँ कुछ भी। अब ये मत कहिए कि हम शैतान कुछ भी ऐसा लिख दें, ऐसा बना दें, तो आपकी इच्छा, आप जो मन करे, आप स्वतंत्र हो। मुझे जो बताना है मैं आपको बता रहा हूं, आप वैसे डिनोट कर सकते हो। पुरुष को हम किससे दिखाएंगे, महिला को किससे दिखाएंगे, बाकी आप पर डिपेंड करता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। जब हम यहां से ये चीजें क्लियर कर लेंगे तो बात आती है कि कभी कभी नाम हमारे, तो अब चलो प्रश्न को पहले हम सॉल्व करें। और प्रश्न को सॉल्व करें, एक चीज और जानो, अगर वो मैरिड है, इनको लाइन को अगर एक पीढ़ी का है, पहले तो अगर पीढ़ी की बात करते हैं, अगर वो एक पीढ़ी की है तो उनको हम क्षैतिज लेंगे, सीधी सी लाइन खींचेंगे दोनों लोग के बीच में, अगर एक पीढ़ी के हैं। और अगर दूसरे पीढ़ी के हैं, अगर पीढ़ी ऊपर है तो हम उनको ऊपर, पीढ़ी नीचे है तो नीचे। और अगर वो लोग आपस में क्या है, मैरिड हैं यानी विवाहित हैं, तो आप डबल लाइन खींच लोगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये लोग क्या है, विवाहित हैं। अब चलो बात करते हैं यहां पे एक चीज छूट रही है, ये कि कभी भी एक आप ये जान लो कि किसी भी व्यक्ति का भारत में नाम, आप सोचते हो नाम लेने से सुनीत है तो सुनीत से सुनीता हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही मीत से मीता हो जाता है, सुजीत से सुजीता हो जाता है। लेकिन कभी कभी भारत में ऐसे भी बहुत ऐसे नाम है जो कॉमन नाम है, जहां पर नाम ले लेने पता नहीं चलता ये व्यक्ति पुरुष है कि महिला है। तो बहुत जगह पे और लेकिन अगर यही भारतीय नाम महिला का ही हो, अगर ये किसी फॉरेन कंट्री में चला जाए, जापान में चला जाए, चाइना में चला जाए, या कहीं पर भी कोई जाए, आप कहोगे, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने यहां लिखा है कि हीना और या सीता या रीता, अगर आप जाते हो अगर अमेरिका में, और अमेरिका में जाके बोलते हो कि आई एम अ रीता, तो वह उनके लिए नॉर्मल बात, सामान्य बात ये होगी कि हाँ भाई आप हो, आपका नाम है, वो आपको दिख रहा है कि आप मेल हो कि फीमेल हो, बस आपको आपके फिगर को देख के वो जान जाएगा कि आप मेल हो कि फीमेल हो। लेकिन अब आप इन इंडिया, अगर भारत की बात कर ली जाए और भारत में आप पुरुष हो, कहीं पर किसी के सामने ये कह देते हो मेरा नाम रीता है, मेरा नाम सुनीता है, मेरा नाम गीता है, अब क्या होगा? तब तो आप हंसी के पात्र बन गए ना। कितने लोग हंसेंगे आप पे, ये बताइए। हाँ, तो सोच लीजिए कितनी आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो लेकिन जब हम आते हैं तो लेकिन हमें भारत के अपने इस नाम के आधार पे कभी नहीं रहना रीजनिंग में। ये अगर भूल किए आप तो समझिए कि आपने क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलत कर दिया। तुक से कहीं पर आप सही हो सकते हो। इसलिए हमेशा जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक आप आगे कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए बात करते हैं हम अब इस पहले प्रश्न की तरफ। तो पहले प्रश्न में देखिएगा ध्यान से, लिखा है कि रिया की ओर संकेत करते हुए महेश ने, रिया कोई लड़की है, महेश इशारा कर रहा है। अब इशारा करते हुए कहा, पहले तो देखते कौन किससे कह रहा है। तो रिया से कह कौन रहा है? रिया की ओर इशारा किया है किसने? महेश ने। अब ये क्लियर नहीं है अभी तक कि दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, तो आप इसको जनरेशन गैप हो सकता है, इसको अभी आप क्लियर नहीं है तो रहने दो। अब कहा कि उसका पिता, किसका पिता? रिया का पिता, तो वो कहां जाएंगे? अब ये एक जनरेशन ऊपर हो रहे हैं, तो आप रिया का पिता। अब क्या है, कह रहा है कि मेरी माता का एकमात्र संतान है, ये मेरी माता का एकमात्र संतान है, यानी महेश का एकमात्र
महेश की माँ का एकमात्र संतान, इकलौता की बात भी करेगा कि मैं अपने कि मेरी माँ का इकलौता पुत्र कौन, मैं ही हूँगा ना। हाँ हूँ भी तो वो अलग बात है, नहीं अगर बात ऐसा आता तो अपने पे ही हुआ था कि आप ही, वो व्यक्ति खुद होता है, अगर बात ऐसी करता है तो वो खुद होता है। तो यानी कि ये क्या है, महेश अपनी बात कर रहा है, तो ये तो आपकी फीमेल, अब ये आपके मेल, और ये पिता कौन था, तो इसका ये क्लियर हो गया। कहा कि मेरी माँ का, उसका पिता जो है मेरी माँ का इकलौता संतान है, यानी इकलौता संतान वो महेश ही हो गया। महेश की माँ अब एक जनरेशन और ऊपर, तो ये महेश की माँ, महेश की माँ हो गई फीमेल, से आप डिनोट कर दिए। अब ये 3 जनरेशन हो गई, 1 2 3 जनरेशन। अब जो भी प्रश्न पूछ सकता है महेश की माँ का रिया से क्या संबंध है, महेश का रिया से क्या संबंध है, रिया का महेश से क्या संबंध है। पहले ये देखते किसका किससे पूछा है, महेश का रिया से, रिया का महेश से। अगर थोड़ा सा भी अगर उल्टा समझे तो पूरा रिश्ता एकदम गलत हो जाएगा, दादा पोता बन जाएगा, पोता दादा बन जाएगा, तो ये बाप बेटा, बेटा बाप हो जाएगा, इतना ध्यान देना। तो सुनो क्या पूछा है, पूछ रहा है कि रिया का महेश से क्या संबंध, यानी रिया का महेश से क्या संबंध, रिया महेश की क्या है। तो क्या है भाई, ये एक ही जनरेशन ऊपर है, तो महेश चूंकि एक पुरुष हो गया। अब यहां तो क्लियर है ना कि ये संतान है, क्या क्लियर हो गया। तो अब ये पुरुष, अब ये क्या है स्त्री, तो ये क्या कहलाएगी, रिया का महेश से क्या संबंध हुआ, तो ऑप्शन में है पुत्री ना, तो मैं बहन दिया नहीं होगा, तो पुत्री आपका सही ऑप्शन होगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छे से क्लियर समझिएगा। लिखा है कि हीना सोनू की बेटी है। हीना तो क्लियर हो गया कि हीना क्या है, बेटी है, हीना क्या है, बेटी है, ये क्लियर हो गया, इसका जेंडर हमें क्लियर है कि बेटी है। तो हम पहले अब हीना लिख दें, हमने लिख दिया हीना, हमने लिखा हीना। हीना क्या है, बेटी है किसकी, सोनू की, यानी सोनू बताओ हीना से एक जनरेशन नीचे आएंगे कि एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, हाँ ऊपर जाएंगे। अब ये ऊपर, ये चूंकि मैरिड पर्सन होंगे तभी तो हीना बेटी है। अब इनको हम क्या करेंगे, अब इनका जेंडर अभी क्लियर नहीं है सोनू का कि सोनू मेल है कि फीमेल, क्योंकि आपके भारत में सोनू क्या है, पुरुष और महिला दोनों का नाम होता है, तो ये क्लियर नहीं है, ये कदम नहीं लिखोगे। अब हीना क्लियर है कि बेटी है, तो इसको आप प्लस से या यहां कर दो, चाहे आप इसको माइनस कर दो, चाहे ऐसे इस सर्कल में ले लो। देखो फीमेल के लिए माइनस या सर्कल में, तो आपने हीना कर लिया। सोनू का जेंडर क्लियर है नहीं, आगे बढ़ो। रीता सोनू की मां है, रीता क्या है, सोनू की मां है, सोनू यहां है ना, तो रीता अब सोनू से एक ऊपर, ये भी विवाहित ही होंगी रीता, ये मां है, तो इनका जेंडर क्लियर हो गया कि ये फीमेल है। देख लो जिसका जेंडर फीमेल है, तो ये भी हमने सर्कल में इनको लिख दिया, सोनू का जेंडर भी क्लियर नहीं है। अब सीता सोनू की पत्नी है, सीता क्या है, सोनू की पत्नी। अब सोनू का जेंडर, अगर सीता पत्नी है तो सोनू क्या होगा, पति। हाँ अब ये, अरे भाई ये एक वैसे पे मत जाना, तो सीता सोनू की पत्नी है, तो सीता अगर पत्नी तो सोनू क्या हुआ, पति, इसका मतलब ये क्या है, पुरुष है, इसका भी जेंडर आयत में हमने दिखा दिया। ये पत्नी है तो पत्नी किधर जाएगी, पत्नी अपने पीढ़ी में आएगी, भाभी ऐसे आपके हमने पत्नी ली तो पत्नी भी अपने जनरेशन में की होगी। हाँ एक जनरेशन ऊपर या एक जनरेशन नीचे से नहीं जाओगे आप शादी करने। तो अब ये आप इसको क्षैतिज लाइन में लोगे, सीधे लाइन में लोगे, कौन, सीता, तो ये हो गया आपका सीता, एरिया वाला हो चुका है, इसको हटा देते हैं हम। अब सीता, अब बात करते हैं कि कीर्ति और रचना, कीर्ति और रचना सोनू की पुत्रियां हैं, कीर्ति और रचना सोनू की पुत्रियां, यानी वो कहां आएंगी, नीचे की तरफ, एक जनरेशन नीचे, और दोनों पुत्रियां हैं, तो ये तो फीमेल क्लियर हो गई, और ये पुत्रियां हैं कौन कौन, कीर्ति तथा कीर्ति नहीं, कीर्ति और रचना, कीर्ति और
रचना, तो एक जनरेशन नीचे कीर्ति रचना किससे संबंधित है? इन दोनों लोगों की पुत्रियां कहलाएंगी ये, और ये आपस में संबंधित हो गए, देख लो। ये भी फीमेल हैं, ये भी रचना भी फीमेल हैं। अब चलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तो जो कुछ पूछ रहे देख के बता सकते हो, जो पूछे देखो क्या पूछता है। कह रहा है कि कीर्ति रीता से कैसे संबंधित है? कीर्ति रीता से कैसे संबंधित है? फीमेल 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 फीमेल, सर्कल वाला फीमेल बताया, हमने बताया आपको, ये जो है पुरुष। तो कीर्ति रीता से कैसे संबंध, ये नहीं कहा है कि रीता कीर्ति से कैसे संबंध, जिसका संबंध पूछता है उससे लेंगे। तो कीर्ति रीता की क्या है? क्या है? मां है, पौत्री है कि पुत्री है कि दादी है? देखो पौत्री पुत्री में बहुत अंतर होता है। तो क्या है, ये एक जनरेशन का गैप है। जब एक जनरेशन का गैप होगा तो नीचे जाएगा तो नाती नतनी पोता पोती, और ऊपर एक जनरेशन का गैप जाएगा तो दादा दादी नाना नानी पहुंच सकता है। तो रिया चूंकि यहाँ फीमेल एक ही हैं, और ये सोनू कीर्ति के पिता हैं और कीर्ति के पिता की मां हैं, तो अपने पिता की मां हमारी क्या लगेंगी? जाहिर सी दादी। तो हम क्या कहलाएंगे? तो कीर्ति का रीता संबंध पूछा है तो पौत्री हो गया, यानी पोती। ये हमारा आंसर अब सही हो गया। देखो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो आप हमेशा जेंडर जब तक क्लियर न हो, अगर क्लियर हो जाए तो फीमेल के लिए सर्कल बना दो, मेल के लिए ऐसे, और विवाहित हैं तो उनके लिए अपना डबल सर्कल जान लो। अब लास्ट क्वेश्चन यहां पर है, और बाकी जितने भी होंगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने अगले वीडियोज में, आप जरूर देख लीजिएगा। यहीं कहीं पर भी अगर आपको थोड़ा भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। जी हां, अब बात करते हैं कि बी क्यू का पिता है। बी क्या है? क्यू का पिता है। बी का जेंडर क्लियर है कि ये क्या है? पुरुष है। क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। चलिए लिखिए, बी क्यू का पिता है। यहां क्यू को एक जनरेशन नीचे करेंगे, एक पीढ़ी नीचे, और बी क्या है? पिता है। तो पिता कहां जाएंगे? ऊपर की तरफ। अब ये पिता है तो विवाहित तो होंगे ही, तो बी पिता है। अब इनका तो ये पुरुष है, तो चलो जेंडर क्लियर है इनका, हमने दिखा दिया वृत्त ये आयत में। अब बी के केवल 2 ही बच्चे हैं। बी के केवल 2 ही बच्चे हैं, तो एक तो आपका क्यू हो गया, एक और कोई बच्चा है। क्यू आर का भाई है। क्यू क्या है? आर का भाई है। क्यू का भी यहां जेंडर क्लियर, क्या है? ये भाई है। किसका? आर का। तो भाई हमारे जब एक हमारी पीढ़ी में होगा तो हम सीधे जाएंगे, जब हमारी पीढ़ी के ऊपर सीधे, पीढ़ी ऊपर पीढ़ी नीचे। तो अब यहां आर का, तो आर अब यानी कि बी के दोनों पुत्रों का पता हो गया। 2 बच्चे थे बी के, लेकिन आर का जेंडर क्लियर नहीं है कि आर है क्या। लेकिन क्यू का जेंडर इस बात से क्लियर हो गया कि क्यू क्या है? आर का भाई है। ये भाई है कि बहन, ये पता नहीं। बहन के भी हम भाई कहलाएंगे, भाई के भी हम भाई ही कहलाएंगे। तो इसका जेंडर क्लियर। अब आर बेटी है पी की। आर क्या है? बेटी है पी की। तो आर बेटी है पी की, यानी ऊपर एक जनरेशन ऊपर। तो अब क्या हो जाएगा? तो पी की, अब तो ये भी विवाहित होंगी। तो जब ये भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं, ये पुरुष है तो पी क्या हो कहलाएंगे? महिला। और ये अगर पिता है तो ये क्या कहलाएंगे? मां तो होंगी। अब ये लोग विवाहित हैं। क्लियर है? अब चलो, अब कह रहा है कि ए पी की नवासी है। ए क्या है? पी की नवासी है। ए पी की नवासी, नवासी मतलब एक जनरेशन गैप होके नीचे, तो नीचे आ जाओ। पी की नवासी है ए। अब आगे या तो वो क्यू के हो या आर के हो नवासी। अब बात करता है अगर यश ए का पिता है, अगर यश ए का पिता है, अगर यश ए का पिता है, ए का पिता यश है, तो वो कहां पर जाएगा? एक जनरेशन ऊपर आएगा कि नीचे आएगा?
ऊपर जाएगा। यश क्या है? ए का पिता। ये इसका मतलब है कि ए का पिता, तो ऊपर की तरफ यश को ले लो, एक जनरेशन ऊपर। ये पिता, ये पुरुष है, क्लियर हो गया। तो अब बी के दो ही बच्चे थे, यश का क्यू से क्या है? अब पुरुष का पुरुष से तो शादी होगा नहीं, अब समलैंगिकता पे मत आओ। तो बच्चे, इसका मतलब आर क्या होगी? ये क्या महिला रही होगी, इसकी शादी इससे हुई है और ये इसका पिता है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पिता है। अब देखो, अब पूरा अब समझ जाओ। कह रहा है कि यश का क्यू से क्या रिश्ता है, यश का क्यू से क्या रिश्ता है। तो आर क्या है? आर क्या कहलाएगी? ये फीमेल देख रहे हो ना, तो एक ही जनरेशन है, ये दो बच्चे थे, तो ये भाई और बहन कहलाए। अब बहन का ये पति कहलाया, तो बहन का पति क्या होगा? पुत्र होगा। कहा कि यश का क्यू से क्या संबंध है? हाँ, ये देखो, यश का क्यू से क्या संबंध है, तो यानी पत्नी का भाई। देखो, हम भी अभी वही गलती आप भी कर सकते जो हम अभी करने जा रहे थे। तो अगर इधर से चलेंगे तो क्या होगा? बहन का पति जीजा कहलाएगा। ऑप्शन में है ही नहीं, मार दोगे। ऑप्शन कौन सा? कोई नहीं, आप मार के चले जाओगे। अब तो आप गलत करके आ गए। लेकिन यहां पूछा क्या है कि यश का क्यू से क्या रिश्ता है, यश क्यू का क्या लगता है। तो यश की आर पत्नी है, अब पत्नी का क्यू क्या है? भाई है। तो पत्नी का भाई क्या कहलाता है? जिसकी इज्जत क्या होती है, कितना भी कर लो कोई इज्जत नहीं उतना हो पाता। कौन? साला। ठीक है, तो साला आंसर है। तो इस तरह से आप अगर जेंडर क्लियर कर लेते हो और जनरेशन गैप देखते हो कि एक पीढ़ी ऊपर है कि नीचे है, अगर ये क्लियर करके लगाते हो तो ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी भी आपको टफ नहीं लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको इस रिश्तों को समझाने में। अगर आपने रिश्ता समझ लिया तो ये रिश्ते ही आपको मजबूत करेंगे और आप एग्जाम में एकदम अच्छे मार्क्स पाओगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल को पसंद किए, मेरे वीडियो को पसंद किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो के नीचे जो लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा दें और उसके बाद बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तो मैं पीयूष आर्या अब आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। सो गुड लक।